तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मोंगोडीबी, जो कि काफी टाइम से मैं बोल रहा था मोंगोडीबी आने वाली है लेक्चर। तो आज मैं आप लोगों को मोंगोडीबी पढ़ाने वाला हूं, फुल पढ़ाने वाला हूं और इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूं, कैसे इंस्टॉल करना है उसको, किस तरह से आपको कंप्लीट पूरा यहाँ पर आपको मोंगोडीबी पढ़ने को मिलेगा। मोंगोडीबी के बाद आप लोगों को एसक्यूएल मिल सकता है या फिर तो आप लोगों को रिएक्ट मिल सकता है। इन दो में से कोई एक चीज आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन आपको 100% मोंगोडीबी और एसक्यूएल दोनों ही देखने को जरूर मिलेंगे इस चैनल पर। जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर व्यूज में जो भी कोई रेगुलर है तो उसको समझ आ रही होंगी, थोड़ी चीजें समझ आ रही होंगी कैसे क्या चीजें चल रही हैं। जावा स्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट आया। टाइप स्क्रिप्ट मैंने इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट इजिली समझ में आ जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट के बाद हम लोग सीधे आगे हैं मोंगोडीबी, जो कि एक बैकएंड का पार्ट है, बैकएंड डेवलपमेंट के पार्ट है, जो कि अभी तक हम लोग फ्रंट एंड पढ़ते चले आए थे। अब बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग आपको मोंगोडीबी का आज आप लोग को इंस्टॉलेशन कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इसके बाद आप लोगों को जावा का भी वीडियो मिल जाएगा और थोड़े दिनों में आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, मैनुअल और ऑटोमेशन। पहले मैनुअल पढ़ाऊंगा फिर ऑटोमेशन पढ़ाऊंगा। तो अभी उन सब चीजों को छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं हम लोग मोंगोडीबी कि मोंगोडीबी क्या होता है और ये एसक्यूएल से क्यों डिफरेंट है, क्यों इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें बातें हम लोग करेंगे अपनी फाइल में, जो कि मैंने एक फाइल बनाई है मोंगोडीबी की, वहां से आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा भी। तो अब चलते हैं अपनी फाइल पे और वहां पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर फाइल को ओपन करेंगे, फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले, क्योंकि अब अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी हेल्पफुल है और धीरे धीरे चीजें आप लोगों को और सुधरती मिलेंगी। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ज्यादा वीडियो को खींचते नहीं है, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जो मैंने अपनी फाइल बना रखी थी मोंगोडीबी की, वो मैं फाइल अपनी ओपन करता हूं और यहाँ पे मैंने फाइल ओपन की है, जो कि यहाँ पे आप लोग लिखा देख सकते हैं। मोंगोडीबी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्योंकि मोंगोडीबी का ग्रीन कलर होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। देखो मैंने पहले बना भी रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डाटाबेस। देखो डाटाबेस वो होता है जिसमें हम लोग अपने डाटा को लिखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग अपने डाटा को लिखते हैं। या डाटाबेस सिंपल से समझो ना, डाटाबेस क्या होता है, किसी भी कंपनी का कुछ भी डाटा है, चाहे कॉलेज का डाटा है, स्टूडेंट का डाटा है, एम्प्लॉय का डाटा है, बहुत तरह के डाटा होते हैं। अगर कोई कार कंपनी है तो कार कंपनी का डाटा है कि कार कौन से मॉडल की, किस मॉडल की, कब बनी थी, कौन कौन से फीचर्स कार के अंदर दे रखे हैं। तो ये सब क्या, ये सब डाटा है। तो अब डाटा क्या होता, तो डाटाबेस क्या होता है कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा रखा है एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। जो कलेक्शन बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइज तरह से रखा जाएगा या अनऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाएगा, ये डाटा है। ये डाटा हम लोग किस तरह से उसको रखेंगे, किस तरह से उसको स्टोर करेंगे, किस तरह से। तो ये होता है हमारा डाटा। एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, अ मेथड टू मैनिपुलेट एंड एक्सेस द डाटा। अब देखो जो हमने डाटा उसमें मोंगोडीबी की हेल्प से जो हम अपना डाटा बनाएंगे, डाटा लिखेंगे, तो अब उसको मैनिपुलेट भी करना होगा, अब उसको एक्सेस भी करना होगा। तो कुछ मेथड्स होते हैं कि डाटा को हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब कैसे हेर फेर कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि भैया अगर मैंने नाम डाला है तो नेम से कैसे एक्सेस करें, ईमेल डाला तो ईमेल से कैसे एक्सेस करें। तो ये इस तरह से हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हमारे होते हैं डाटाबेस। अब डाटाबेस कई टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। मतलब अब यहाँ पे हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो मोंगोडीबी यूज करेंगे। मोंगोडीबी में पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको एसक्यूएल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एसक्यूएल और मोंगोडीबी में क्या फर्क होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मोंगोडीबी और एसक्यूएल ही सबसे ज्यादा कंपनियां यूज करती हैं। अब कुछ और भी आ गए हैं डाटाबेस, तो और भी अदर यूज करें, ग्राफक्यूएल करके ऐसे कुछ है, तो उन पे भी इतना फोकस नहीं करा क्योंकि सबसे ज्यादा देखो एसक्यूएल पूछा जाता है, उसके बाद मोंगोडीबी। अब कंपनियों में कहीं पे एसक्यूएल चल रहा है, कहीं पे मोंगोडीबी, तो दोनों ही सीख लो। क्या है, एक सीख लोगे तो दोनों ही समझ में आ जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने क्या बोलते हैं फाइल पे। तो हम यहाँ पे मैंने लिख रखा है एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन में जो हम लोग अपना रखते हैं उसको डाटा बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन, अब ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज कलेक्शन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। मेथड टू मैनिपुलेट एंड एक्सेस द डाटा, ठीक है, बहुत सिंपल सी है। एंड ऑर्गेनाइज डाटा क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी का फोटो लगा रखा है, ठीक है। लाइब्रेरी का फोटो में आप लोग लाइब्रेरी जब जाते होंगे, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी गए होंगे, तो वहां पे देखा होगा कई सारी बुक्स होती है, कई सारी मतलब
वहां पे तो हजारों में बुक्स होती है, लेकिन वो कैसे रखी होती है, सीक्वेंस में रखी होती है, रो कॉलम टेबल बनी होती है, उनकी एक अलग अलग से बना रखते हैं कि इस सब्जेक्ट की ये बुक है, ये सब्जेक्ट ये यहाँ पे बुक मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमको डाटा सर्च करने में, बुक सर्च करने में थोड़ा आसान रहता है, ईजी होता है, ठीक है। तो वो होता है ऑर्गेनाइज डाटा। अनऑर्गेनाइज थी भैया, हमने डाटा लिया, किताब ली और ऐसे लाइब्रेरी में फेंक दी, लाइब्रेरी में फेंक दी। क्या होता है कभी कभार लाइब्रेरियन के पास डेस्क पे उसके पास काफी ज्यादा किताबें इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वो लापरवाही दिखाते हैं, कभी कभार काम नहीं करते, थोड़े काम टाइप के होते, तो उनके पास किताबें, फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको खुद उन किताबों को, उन बुक्स को रखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो क्या होता है अनऑर्गेनाइज डाटा उसके पास क्या हो गया, कलेक्ट हो गया है। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज डाटा कि आपने लिया और फेंक दिया, कहीं पे भी कोई भी चीज फेंक दी, कुछ भी आपने उसको टेबल या रो या कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कुछ भी नहीं रखा, आपने लिया और फेंक दिया, ये होता है अनऑर्गेनाइज डाटा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोडीबी एक डाटाबेस है जिसमें अपना डाटा लिखोगे, जिसमें स्टोर करोगे, फिर उसको आप मैनिपुलेट करोगे, फिर एक्सेस करोगे। तो ये हम यहाँ पे मोंगोडीबी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोंगोडीबी क्या होता है, व्हाट इज मोंगोडीबी? मोंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल, देखो यहाँ नो एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, देखो एसक्यूएल अगर मैं पहले पढ़ा देता तो मैंने सोचा पहले मोंगो पढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मोंगो में क्या होता है कि मोंगो में जो हम लोग डाटाबेस को जैसे हम लोग लिखते हैं, तो वो रो और टेबल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, रो और कॉलम के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, टेबल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जेसन की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। जेसन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उस डाटा को लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मोंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल डाटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन फ्लेक्सिबल जेसन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल और जेसन की फॉर्म में लिखा जाता है। अब जेसन नहीं पता है तो पुरानी वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो मेकिंग इट इजी टू स्केल, इसको स्केल करना, स्केलेबिलिटी इसकी इजी होती है, ठीक है। हैंडल करना, लार्ज डाटा और को हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं वैल्यूज में, ठीक है। ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कि क्या स्केल एंड हैंडल लार्ज वैल्यू ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी अब देखो, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये दोनों चीजें अलग हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ये अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे रो बनी हुई, कॉलम बनी हुई है, टेबल के फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, ठीक है। टेबल की फॉर्म में डाटा लिखा हुआ। अनस्ट्रक्चर डाटा उतना ही है, रो उतनी है, कॉलम उतनी है, लेकिन क्या है थोड़ा आगे पीछे, ऊपर नीचे। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि अनस्ट्रक्चर का मतलब, देखो अब ऐसा नहीं है कि नेम की जगह पे लास्ट नेम आ गया, लास्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम आ गया, ईमेल की जगह पे फोन नंबर आ गया, रोल नंबर की जगह पे जो है इनरोलमेंट नंबर आ गया, तो ऐसा नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड में मतलब कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कि हम लोगों ने 2-4 रूल फॉलो कर लिया और उस डाटा को लिख दिया। टेबल की फॉर्म में क्या है, जितनी रो बनी हो, जितने कॉलम बनी हो, उतनी हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्या है कि हम लोग जितना चाहें उतना इसको बढ़ाते जाते हैं। ये अब कैसे लिखा होता है, कैसे बताएंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे, मैंने लिख रखा है थोड़ा डाटा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमने व्हाट इज, ये तो हमने बता ही दिया व्हाट इज मोंगोडीबी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोंगोडीबी स्टोर डाटा इन कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। देखो पहले कलेक्शन बनता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, पहले डाटाबेस बनेगा फिर कलेक्शन बनेगा। यहाँ पे लिख रखा मोंगोडीबी स्टोर डाटा इन कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। मोंगोडीबी क्या करता है, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कलेक्शन मतलब किस टाइप के डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि अगर स्टूडेंट का मतलब कॉलेज का है तो उसमें स्टूडेंट भी होंगे, फैकल्टीज भी होंगी, उसमें मैनेजमेंट टीम होंगी, तो अलग अलग तरीके से ये बनते चले जाते हैं। कलेक्शन अलग अलग तरीके से बनते चले जाते हैं। डाटाबेस एक बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा हमारा स्टूडेंट या फिर तो कॉलेज, तो उसमें आप अलग अलग कलेक्शन बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है मोंगोडीबी स्टोर डाटा इन कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। व्हाट इज मोंगोडीबी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल डाटाबेस, तो हमारा मोंगोडीबी क्या है, नॉन रिलेशनल डाटाबेस, और एसक्यूएल क्या होता है, वो नो रिलेशनल डाटाबेस। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे सेट किया गया है रिलेशनल डाटाबेस, ये है हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर पहले, स्कीमा पहले से ही डिफाइन हो जाती है कि इतने रो बनेंगी, इतनी कॉलम बनेंगी, टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। लेकिन इसमें स्कीमा कोई बनती नहीं है, मतलब एक सिंपल सी स्कीमा बनती है कि हम इसमें और भी
भी ऐड करते चले जाते हैं। कैसे ऐड करते हैं वो आगे बताऊंगा। तो इसमें देखो रिलेशनल में क्या होता है, स्टूडेंट आईटी है, स्टूडेंट आईडी 1 2 3। अब आप 4 स्टोर करना चाहो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर से इसको बनाना पड़ेगा। आपने जितना ये मतलब प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, आप लोगों ने पहले से ही सोच रखा है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट है तो हम उनको 5 में ही स्टोर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको अगर 6 करना है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा दोबारा से। लेकिन मोंगोडीबी में ऐसा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आप इसमें 5 की जगह 6 करो, 6 की जगह 7 करो, 8 करो, आपके ऊपर है, जितने चाहो उतने कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन रिलेशनल में इस तरह से डाटाबेस को लिखा जाता है। देखो स्टूडेंट आईडी 1, फिर स्टूडेंट नेम, एज, स्टूडेंट। अब इसके नीचे हम लोग कुछ और बढ़ाना चाहते हैं कि इनरोलमेंट नंबर बढ़ाना चाहते हैं, ईमेल बढ़ाना चाहते हैं, तो इजीली बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही डिफाइन हो गया कि भैया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और एज और कॉलेज ही आ सकता है। अब इसके बाद अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं वो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि प्री डिफाइंड स्कीमा बन गई है, ठीक है। तो ये होता है मोंगोडीबी और एसक्यूएल में डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन, अब मतलब अब क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर को बताने के लिए डेफिनेशन में कैसे पढ़ो, कैसे बताओगे, तो डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नोएसक्यूएल, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे बोल दिया। देखो एसक्यूएल और नोएसक्यूएल में डिफरेंट क्या होता है। देखो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल सा वर्टिकल स्केलेबिलिटी और इसकी हॉरिजेंटल होती है। फिक्स्ड और प्री डिफाइंड स्कीमा, इसमें डायनेमिक होती है। नॉट सुटेबल फॉर हायरार्किकल डाटा स्टोरेज, बेस्ट सुटेबल फॉर हायरार्किकल डाटा स्टोरेज, सिंपल। कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स। ये बस इतना सा डिफरेंट होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए हम लोग मोंगोडीबी का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है इसमें डाटा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो समझना और उसको डिफाइन कर पाना, उसको मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा इजी नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब लोअर टेबल के फॉर्म में कोई चीज बनी है तो इजी से, आसानी से उसको समझा जा सकता है, उसको क्यूरीज को जो है निकाला जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एसक्यूएल कहीं थोड़ा बेटर है, लेकिन मोंगोडीबी भी अब यूज होने लगा है, इसका भी यूज है, मतलब ये भी अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि मोंगोडीबी कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि रो और टेबल का थोड़ा कंफर्म हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इतना सिंपल सा। अब व्हाट इज स्कीमा, क्या होता है स्कीमा, एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। जैसे कि मैंने बताया था, प्री डिफाइंड आपका ब्लूप्रिंट बन के आ जाता है, जिसमें आपने फील्ड और क्या बोलते हैं रो एंड कॉलम पहले से ही एक तय होती है, तो इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया, अ डाटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस दैट डिफाइंड हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप एंड रूल्स दैट गवर्न दी डाटा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी गलत है, कोई नहीं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड होती है, स्कीमा बनती है, ब्लूप्रिंट बनता है, जिसमें आउटलाइंस, टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप उसमें पहले से ही डिफाइन किया जाता है। तो ये होती है हमारी स्कीमा। अब डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करना है, विंडोज में कैसे करना है। अगर कोई विंडो वाला है तो यहाँ पे विंडो वाला ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं मैकबुक नहीं है। तो मैकबुक वालों के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दूंगा, थोड़ा सिंपल स्टेप होती है, तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे। देखो सिंपल था, क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहां पे टाइप कर देना है मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगोडीबी। ये वीडियो करीबन थर्ड टाइम पे शूट हो रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, सेकेंड टाइम में नेट और लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये थर्ड टाइम पे वीडियो फिर से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है मोंगोडीबी। अरे यार एटलस हो गया, कोई नहीं, मोंगोडीबी हटा। अभी एटलस भी बताऊंगा कि एटलस कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी का इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी इसकी। उस पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि एटलस का भी ऑप्शन मिलेगा, एंटरप्राइजेस, एडवांस की थोड़ा सा उसमें पैसे से, अगर आप फ्री चलाना चाहते हैं, लोकल चलाना चाहते हो, तो आपको कम्युनिटी एडिशन पे जाना होगा, ठीक है। कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक कर देना, और अब पहले आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, कम्युनिटी इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब मुझे लग रहा है फिर से डाटा नेट स्लो है क्या, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो आप लोग चाहना तो इसको यहाँ पे 2 या 2.5x की स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो इस वीडियो को। वैसे तो नहीं बढ़ाओ, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कम्युनिटी यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना डाउनलोड कम्युनिटी। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला डाउनलोड है 2025 में जून के मंथ में।
जो कि आप लोग अगर सोच रहे हो पुराना या ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, क्यों नहीं चला, फिर से करना पड़ेगा, कोई नहीं। फिर से मैंने क्लिक किया और अब आ गए हम लोग अपनी डाउनलोड कम्युनिटी पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है मोंगो डीबी कम्युनिटी एडिशन और मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर। ठीक है, सर्वर पे हमको जाना और यहाँ पे ये वर्जन ले लेगा 8 पॉइंट, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, करंट वर्जन होगा, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद विंडो के लिए, हाँ विंडो के लिए MSI और जिप, MSI का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर के लिए हम लोग को डाउनलोड करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर पे अपना डाउनलोड पे लगा देना। ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, जो भी लेगा। अगर नेट की स्पीड सही है तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फटाफट होने दे। मेरी नेट की स्पीड यहाँ पे स्लो है, तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, देखो यहाँ पे 3 घंटे दिखा रहा है। भाई क्या है, इतना स्लो नेट है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, स्लो है नेट यार मेरा। तो इसको थोड़ा होने देते, थोड़ा टाइम ले लेता है। अब उसको इसको होने देते, आगे बढ़ते। ठीक है, अब जब ये अगर आप लोग का नेट सही है और आप लोग का ये डाउनलोड हो जाए, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, जो मैंने क्लिक किया था अभी। यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसके बाद यहाँ पर देखो, फिर से ये टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद मोंगो डीबी सेल डाउनलोड करना। मोंगो डीबी सेल क्या काम करता है कि आपको अगर अपने टर्मिनल या आपकी कंपनी कमांड में चलाना है, मोंगो डीबी को कनेक्ट करना है लोकली, तो आपको मोंगो डीबी सेल को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे कि वो टर्मिनल पे या कमांड पे चल सके। तो वो कैसे चलेगा वो भी बता दूंगा। यहाँ पे जब मोंगो डीबी सेल पे आप लोग जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वर्जन और प्लेटफॉर्म और जिप ये अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे जिप की जगह पे आपको MSI कर देना और डाउनलोड पे लगा देना है। ये सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी टाइम लेगा वो ले लेगा। क्या बोलते हैं, मेरा तो थोड़ा स्लो है नेट, तो आप लोग का जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेट पे स्लो देखो है, मेरा यहाँ पे नहीं चला, जो अब चल गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा, बहुत टाइम। ये जल्दी हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अब इसको होने देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको आगे का भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप लोग का डाउनलोड हो गया तो आगे आप लोगों को कुछ नहीं करना। इन दोनों को जब ये इंस्टॉल हो जाए, जब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, आप लोग यहाँ पे जाना अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में, जहां पे भी आपने चाहे C ड्राइव पे चाहे D ड्राइव, जो जहां पे आपने अपना सिलेक्ट कर रखा हो डाउनलोड ऑप्शन, वहां पे जाना। मेरा डाउनलोड पे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कहीं पे दोनों चीजें दिख जाएंगे। मेरा डाउनलोड नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोग राइट क्लिक करना और इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा, जो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जिनका हो चुका है वो अपना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका मेरा नहीं हुआ है मैं ही रुक जाऊं अपना। ठीक है, तो इसको होने देते हैं थोड़ा सा फटाफट से। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, मोंगो डीबी कंपास को भी डाउनलोड कर लेना होगा। मोंगो डीबी कंपास यहाँ पे क्लिक कर देना और अच्छा, मोंगो डीबी कंपास में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा सुटेबल और विंडो 4, और यहाँ पे X लिखा होगा, X पे क्लिक कर देना और डाउनलोड पे लगा देना। ठीक है, मेरे ये दोनों डाउनलोड हो जाए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा अभी रुक गया था। फिर से मोंगो डीबी पे कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं होने तो मोंगो मोंगो सेल SH यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने डाउनलोड में जाना और यहाँ पे आपको मोंगोस दिख जाएगा, मोंगो सेल SH दिख जाएगा, मोंगो और SH लिखा दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना राइट, और इसके बाद यहाँ पे आके इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल पे लगा देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपका भाई स्पीड पे डिपेंड, अगर स्पीड पे मेरा सही है स्पीड, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्पीड यहाँ पे स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को इजी दिख जाए। अब आपको यहाँ पे रिपेयर वाला ऑप्शन अगर आपका आ रहा है तो रिपेयर पे आप लोग दबा देना। अगर आपको कुछ नहीं करना है, रिपेयर पे दबाने के बाद अगर यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सीधे रन पे कर देना और रिपेयर पे कर देना। रिपेयर पे दबाने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद सीधा इंस्टॉल। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल होना हमारा स्टार्ट हो गया, मोंगो सेल हमारा स्टार्ट हो गया और ये कॉपिंग न्यू फाइल्स हमारी हो रही है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, फिनिश कर दो। ठीक है, और इसको देख लेते हैं ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ है। ये यार नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हम चलते हैं अपने कमांड पे, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा मोंगो सेल चला या नहीं चला। यहाँ पर जाएंगे हम लोग। पहले तो हम लोग अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको होने देते हैं। अब जिसका मोंगो डीबी सेल क्या बोलते हैं, मोंगो डीबी कंपास जिसने डाउनलोड कर लिया था पहले तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अब वो यहाँ से डाउनलोड अपना कर सकता है। सीधे डाउनलोडिंग पे क्लिक करो और यहाँ पर ये भी 2 से 3 मिनट में आसानी से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। 7 मिनट दिखा रहा है, तो ये सिंपल सा ये भी आप लोग डाउनलोड कर लेना पहले। हालांकि मेरे यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड है सारी चीजें, देखो यहाँ पे मोंगो डीबी मेरा डाउनलोड है, तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो अब इसको होने देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद मेरी समझ से स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो इसको भी होने देते हैं। 1-2 मिनट लगेंगे और हो जाए, फिर हम आपको फिर से मिलते हैं।
तो हमारा यहाँ पे MongoDB कंपास भी डाउनलोड हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया MongoDB कंपास। अब इसको भी चल के हम लोग फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना MongoDB कंपास लिख के आया होगा, इसको यहाँ पर ओपन कर लेना, या फिर ओपन कर लो। ठीक है, ओपन नहीं करते समय मेरा वैसे कि आप लोग का अगर इंस्टॉल लिख के आ रहा है तो इंस्टॉल कर लेना, ओपन लिख के आ रहा है तो ओपन कर लेना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, आप लोग अपना इंस्टॉल कर लेना। इस तरह से यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसको ओपन कर लेना। थोड़ा सा ये मेरा जो है सिस्टम टाइम ले रहा है, क्योंकि चीजें यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रही है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर फटाफट से इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के यस 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 मुझे MongoDB ओपन करना है। ठीक है, ये क्या हुआ, गायब भी हो गया ऐसे। चल रहा है डाउनलोड, जो हुआ वो अभी हमारा चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। देखो MongoDB कंपास बीइंग इंस्टॉल। ठीक है, इट विल लॉन्च वंस इट इज डन। ठीक है, इसको लॉन्च होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का ये भी टाइम लेगा, फटाफट से ये भी हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर चलना, आप लोग अपना क्या करना, आप अपनी कमांड ओपन कर लेना, CMD आप लोग दबाना, CMD कमांड, और इस पे आके आप लोग यहाँ पे एंटर करना कमांड पे, तो आपको कमांड आपको मिल जाएगी। CMD दबाने के बाद ये मेरा क्यों नहीं शो हुआ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट शो हो गया। ठीक है, क्या है यार, ये थोड़ा सा नौटंकी चल गया। ठीक है, ये मेरा कमांड यहाँ पर चल गया। तो अभी यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट और ये सब देखो चल रहा है। यहाँ पे कंपास अभी हो गया, नहीं हुआ, कंपास भी हो जाएगा। अब जिसका हो गया है, जिसका कंप्लीट हो गया है, वो यहाँ पे कुछ ना करे, वो लिखे मोंगो और MongoSH। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूंगा इस पार्ट को, जिससे कि आप लोग आसानी से देख सको। यहाँ पे आपको लिखना है MongoSH और यहाँ पे क्लिक करना है। शायद मेरा अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, शायद एरर दे सकता है, देखो क्या करता है ये। तो अभी देखते हैं, अगर चल जाएगा तो फटाफट से ठीक है। चल गया। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, देखो अभी कनेक्टिंग हो रहा है। लोकल जो है यहाँ पे MongoDB 127.0.0.1 और ये लोकल सर्वर पे हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको भी होने देते हैं, थोड़ा सा कंपास टाइम लगेगा। अब आपको क्या हुआ, चला नहीं चला, अरे यार चल जा भाई चल जा, ओपन। देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया कंपास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोग आना लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लेना। ये हमारा क्या होगा, हमारा MongoDB सोल कमांड से हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप आ गए हो, अब यहाँ पे आपको लिखना है 100 DBs। ठीक है, 100 DBs आप लोग लिखोगे, और जितनी भी हमारी देखो पहले से ही बनी हुई है, कार की, डीलरशिप की, और ये हमारी पहले से बनी है स्कूल की, ये तो हमारी एडमिन, कार कॉन्फ़िगरेशन, लोकल और स्कूल। तो आप जब यहाँ पर जाओगे अपने मोंगोस में और यहाँ पर जाकर देखोगे, ये क्या 2 बार चल गया, ये हमारा लगता 2 बार खुल गया। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और पहले वाला हम लोग अपना खोल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारी DB शो हो रही है, स्कूल भी शो रही है, कार डीलरशिप भी हमारी शो रही है। अब इसको हम यहाँ पे मेरा ये पहले से बना है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को आगे बना के दिखा सकूं। ठीक है, मैंने बताया ना था कि मैं 2 बार वीडियो पूरी बना चुका था, लेकिन क्या हुआ कि एक एक बार कभी आवाज नहीं सही है, कभी वीडियो नहीं सही हो पाई थी रिकॉर्ड, तो जिस वजह से हमें फिर से अपना बनाकर डिलीट करना पड़ रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आप लोग का अगर चल गया हो तो आप लोग का कनेक्ट हो गया हो तो ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं हुआ है, अगर आप लोग का कोई एरर आ रही है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। पहले तो आप लोग अपनी फाइल मैनेजर में जाना, और वहां पे प्रोग्राम्स में जाना, सी प्रोग्रामिंग सी में जाना, डिस्क सी में जाना, और प्रोग्राम वाली फाइल में चले जाना। वहां पर आप लोगों को आपका क्या बोलते हैं MongoDB दिख जाएगा। यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे मेरा MongoDB दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग MongoDB जाने के बाद इस पे क्लिक कर देना, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद सर्वर पे जाना, और सर्वर पे जाने के बाद 8.0.2 बिन पे चला जाना। ठीक है, अब यहाँ पे बिन पे जाना, और बिन पे जाने के बाद इसको ओपन कर लेना। ठीक है, अब इस वाले पाथ को क्या करना, ये जो है ये इसको यहाँ पे कॉपी करना। ठीक है, सिंपल सा। अरे भाई नो, यहाँ पर आना, इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अब आप लोग जाना अपने एडिट इन्वायरमेंट पे। ठीक है, एडिट इन्वायरमेंट पे जाने के बाद आप इसका पाथ सेट कर लेना। पाथ सेट करने पे अगर आपको एरर आ रही है, तब जो मैंने 100 DBs किया था, अगर आपको वो सब नहीं चला है, तो आपको अगर कोई एरर आ रही है, तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर जाना और यहाँ पे एडिट इन्वायरमेंट यहाँ पे कर लेना है क्लिक। एडिट
सिस्टम एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आना एडवांस में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना, और यहाँ पर जाने के बाद जो आपको पाथ लिखा दिख रहा है पाथ, इस पे क्लिक करना और न्यू पे जाना। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना और इसको पेस्ट कर देना। देखो मेरा ऑलरेडी पहले से ही है तो मेरा चल रहा है, यहाँ पे मेरी एरर नहीं आई। अगर आप लोग की एरर आ रही है तो आप लोग ये कर लेना, यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था वो पाथ, वो यहाँ पे आकर के आप पेस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल सा आपका चल जाएगा। ओके कर देना, यहाँ पे ओके कर देना, यहाँ पे ओके कर देना, और सिंपल सा ही हमारा चल जाएगा। अगर आपका तब भी ना चले, फिर आप जाना अपने टास्क मैनेजर में जाने के बाद, चाहे आप अपना कैसे भी ओपन कर लेना, टास्क मैनेजर ओपन कर लेना, चाहे मैनेजर ओपन कर लेना, उसमें आपको सर्विसेज में जाना है। ठीक है, सर्विसेज जैसे भी आप लोग ओपन कर पाओ, मेरा तो टास्क मैनेजर में जाकर सर्विसेज ओपन कर लिया। अगर आपका सर्विसेज डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपल से अच्छी बात है। सर्विसेज में जाने के बाद आप यहाँ पर आना और यहाँ पर आप अपना सर्च कर लेना मोंगो, कुछ नहीं इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो। सिंपल सा एम दबा देना, तो जितने भी एम नाम से जितने भी आपने इंस्टॉल कर रखे हो फाइल्स होंगी वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मेरा यहाँ पे मोंगो डीबी देखो यहाँ पे शो हो रहा मोंगो डीबी। अब मोंगो डीबी का आप लोग यहाँ पर जाकर के स्टेटस चेक कर सकते हो, जो कि मेरा रनिंग में है। अगर आप लोग का स्टॉप या रनिंग स्टेटस नहीं शो करा तो आप इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना और या फिर स्टॉप कर लेना। अगर आपका नहीं चल रहा हो तो रीस्टार्ट कर लेना, आराम से ये कुछ टाइम लेगा, मतलब कि मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लेगा। यहाँ पे आपका रनिंग स्टेटस शो हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी एरर आ रही है वो हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना मोंगोडीबी चला सकते हो। फिर यहाँ पे आने के बाद, जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लियर करा, क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पे चला दूंगा जो मैंने पहले चलाई थी, मोंगो सेल। ठीक है, मोंगो सेल क्या हो गया, मोंगो सेल इज नॉट डिफाइंड। अरे यार फिर से चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कमांड में आप लोग CMD या फिर आप टर्मिनल भी अपने ओपन कर सकते हो। टर्मिनल है तो टर्मिनल में भी आप लोग ऐसे ही चला सकते हो जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना मोंगो सेल। ठीक है, मोंगो सेल लिख देना। मोंगो सेल लिखने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना सो डीवीज डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस यहाँ पे मेरे यहाँ पे लोकल कॉन्फ़िगर एडमिन, जो कि यहाँ पे हमारा मोंगो डीबी में शो हो रहा था। देखो लोकल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एडमिन हो गया, हमारा शो कर रहा है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद, जब आपका इतना हो गया या एरर आ गई या अभी भी सॉल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना। कमेंट करने के बाद जो इसके बाद सिर्फ इंस्टॉलेशन की वीडियो आएगी कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए लाता हूं मैं कि इसमें तो मैं पूरा मोंगोडीबी करा दूंगा। जितना इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी बेसिक टू एडवांस है, जितनी आपको आनी चाहिए बिगिनर लेवल पे या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, उतनी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर कोई एरर आ रही है तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें वो एरर के बारे में सॉल्व करके बता दिया जाएगा, अगर आप लोग को कोई एरर आ रही है तब। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। अपनी फाइल में चलता हूँ और फाइल में चलने के बाद यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जिप, ये आपको समझ में आ गया। माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर रेफर टू फाइल एक्सटेंशन फॉर MSI पैकेज। और जिप का क्या काम करता है, जर्नली रेफर इंस्टॉलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दी मोंगोडीबी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई, अभी ये इसको रुक जाते हैं। ठीक है, देखो ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग टेबल बन जाती है, रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोंगोडीबी में क्या होता है, अपना ऐड कर सकते हो। कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए index.js वाली फाइल में VS कोड में मैंने बना रखा है। ठीक है, इसमें एरर का भी ध्यान नहीं देखना क्योंकि एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखता है। अब हमें यहाँ पे कुछ और लिखना है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट का बनाया, ID दे दी एक, जो कि हमारा मोंगोडीबी क्या करता है, हर बार एक नई जो भी हम लोग अपना डाटाबेस बनाते हैं उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है। वो हम लोग को आईडी जनरेट करके देता है, हम लोग को जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो आईडी अपने आप जनरेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आईडी दी है 1, नेम दिया आकाश कुमार, लास्ट नेम कुमार, ईमेल आईडी एज दिया। हम चाहते हैं कि अब देखो, अगर हम उसमें होते SQL में तो आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, तो हम पहले से ही सिलेक्ट करते कि हाँ भाई हमको इतना ही देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। अगर हमें इससे ऊपर देना होता तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से रो एंड कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि हमको लिखना है, हमने यहाँ पे एज के बाद कॉमा लगाया, 24 में कॉमा लगाया। हम लिखना चाहते हैं कि अपने इनरोलमेंट लिखना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इनरोलमेंट लिख देंगे। एनरोलमेंट, जो भी हमारा एनरोलमेंट नंबर होगा, इजीली हम इसमें कुछ भी चीजों को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर हम कुछ भी ऐसे लिख देते हैं तो हमारा कॉमा लगाते हैं, एनरोलमेंट हमारा ऐड हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अपना क्या कहते हैं, आधार नंबर लिखना चाहते हैं, आधार नंबर लिखना चाहते हैं,
नंबर लिख दिया, ठीक है, आधार। अब जो भी हमारा नंबर हो आधार में, जो भी हमारा हो, वो हम यहाँ पे इजिली इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हमने अपना आधार नंबर डाल दिया। अब हम अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो अब एड्रेस में तो एड्रेस लिखने का भी हम लोग को, एड्रेस में फिर हम लोग का स्टेट लिखना होता है, स्टेट लिखना पड़ता है, पिन कोड लिखना पड़ता है। तो एड्रेस में कई सारी की और वैल्यूज बनती है। मोंगोडीबी में सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जिसमें हम लोग जेसन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम लोग को की और वैल्यू, ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा जावास्क्रिप्ट में तो जाके जावास्क्रिप्ट पढ़ो, उसमें ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू बनती है, की बनती है, एक वैल्यू बनती है, इसका एक पेयर बनता है, ठीक है। बिना की के आप वैल्यू नहीं लिख सकते, वैल्यू बिना की का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये डाटा जितना भी होता है ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है मोंगोडीबी में। तो इसकी आईडी क्या है, एक की है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, नेम क्या है की है, वैल्यू क्या है आकाश है, लास्ट नेम क्या है की है, और वैल्यू क्या है इसकी कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस हो गया। अब एड्रेस के अंदर हम लोगों ने एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमने लिखा। लेकिन इसके अंदर एड्रेस बनाया तो एड्रेस को भी हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टेट लिखा, फिर हम लोगों ने ओल्ड रेलवे लाइन दी, पिन दिया, फिर सिटी दी। अब हम यहाँ पे स्टेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट भी बना सकते हैं, स्टेट लिख दो, स्टेट, स्टेट लिख देता हूं मैं, स्टेट कर देता हूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैंने क्या करा, स्टेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चाहते हो कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो इस तरह से आप अपना आसानी से ऐड कर सकते हो, कोई भी एरर या कुछ भी आपको शो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हॉबीज, हॉबीज क्या, मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल डाटा है, मल्टीपल हॉबीज में फिर हमने कोडिंग लिखा है, ट्रेवल लिखा है, यूट्यूब लिखा है। तो हम लोगों ने इसमें एरे बनाई, क्योंकि एक की मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, एक की मल्टीपल वैल्यूज है। तो हमने क्या करा कि वहां पर वैल्यू ऑब्जेक्ट ना बना करके एरे बनाया है, तो वहां पे एरे बनता है, ठीक है, एरे। अब इसमें हम लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मैंने कोडिंग, ट्रेवलिंग, यूट्यूब लिख रखा है। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ बाइकिंग, तो आप इजिली इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी एरर आपको शो नहीं होगी। और लास्ट में हमने आकर के करली ब्रेसेस क्लोज कर दिए। तो इस तरह से हम अपना, हमें इजी होता है, मोंगोडीबी हमको ये ऑप्शन देता है कि हम बीच में जाकर के अपने डाटा को और भी ऐड कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी में ये चीज थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बेनिफिट होता है, थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब आप यहाँ पे चाहो, आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वहीं से करो, नहीं नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जरा बंद हो जाए, क्यों चल लो, तो यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे चाहो, यहाँ पे आप बना सकते हो, कनेक्शंस को बना सकते हो। कनेक्शन करना चाहो, आप कंपास से करना चाहते हो कंपास से कर लो, किसी और से करना चाहते हो यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो, सेव कनेक्ट कर लो। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हो कि हमको डाटाबेस बनाना, तो यहाँ पे लिखो, इसका अपने कलेक्शन का नाम लिखो। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल, स्कूल लिख दिया, कलेक्शन का नाम, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन हो गया। क्रिएट कलेक्शन होने के बाद अब हम देखो इसको होने देते हैं, और स्कूल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अपना डाटा यहाँ पर आकर के इंसर्ट कर लो, या आपकी कोई फाइल हो तो फाइल जेसन की फॉर्म में, जेसन की फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को यहाँ पर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको डाटा लिखना है तो आप यहाँ पर सिंपल सा, इसने देखो एक आईडी क्रिएट करके दे दिए, और यहाँ पे आप अपना कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे अब लिखना शुरू कर दो। जैसे आपको अगर अपना नेम लिखना है तो नेम लिख दो, नेम, और कर दो यहाँ पे कॉमा लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, और यहाँ पे फिर मैं आकाश लिख देता हूँ, आकाश। मैं अपने नाम का फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम, NAME, लास्ट नेम कर दिया, और लास्ट नेम मेरा है KUMAR, कुमार कर दिया मैंने, कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब मैं कर देता हूँ अपनी एज, एज लगाया, एज लिखी, और एज लिख दी मैंने अपनी 24 एज हो गई मेरी। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ और आपके पास डाटा नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, और यहाँ पे आकर के इंसर्ट कर देना। ये इजिली यहाँ पर इंसर्ट हो गया, हमारा डाटा बन गया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट कर दो। और यहाँ पे आप चाहते हो दूसरा बनाना चाहते हो, जैसे मैंने वहां पे आकाश नाम का बनाया था, तो अब आप चाहते हो कुछ और बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे किसी और नाम से बना लो, यहाँ पे कॉमा लगाओ, सिंपल सा लिख दो। और यहाँ पे अगर आपको नहीं लिखना तो इसको हटा दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, हमको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आकर के आप
तो वहां पर क्या हुआ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी एरर वगैरह ज्यादा आ गई थी, तो वहां पे मैं उस चीज को, उस पार्ट को हटा दूंगा। तो अब क्या है, अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने 100 डीबीज किया और यहाँ पे हमारा ये पूरा एकदम सेटअप बनके तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, अपने डाटा को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको एक डीबीज क्रिएट करनी होगी, उसके बाद कलेक्शन क्रिएट करना होगा। तो पहले डीबी क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है यूज, और यूज करने के बाद जो भी आपको अपनी डीबी बनानी है, जिस नाम की भी आपको डीबी बनानी है, वो आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना। हम अपना कंपनी का बनाना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं माई कंपनी, कंपनी। तो माई कंपनी लिखने के बाद हम आके हैं अपने माई कंपनी में, देखो स्विच टू डीबी माई कंपनी। अब माई कंपनी में हम यहाँ पे अब इंसर्ट करना चाहते हैं, अब हम अपना डाटा लिखना चाहते हैं, अब हम अपना डाटा एम्प्लॉय का लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डीबी डॉट। अब यहाँ पे जो भी आप एम्प्लॉय का करना चाहते हो, स्टूडेंट का करना चाहते हो, या किसी चीज का भी आप करना चाहते हो, उसका नाम यहाँ पर आप लिखोगे। तो हम अपना करना चाहते हैं एम्प्लॉय का, अब उसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय। अगर आप किसी का नाम से लिखना चाहते हो तो नाम से भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय लिखने के बाद हमको इसमें ऐड करना है, लिखना है डाटा को, तो हम लिखेंगे इंसर्ट 1। ये यूज किया जाता है अपने डाटा को ऐड करने के लिए, लिखने के लिए, जो भी हमारा डाटा है। तो हमारा एम्प्लॉय का डाटा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हम देंगे नेम लगाने के बाद अब उसका हम लगाएंगे डबल कोटेशन मार्क, और नेम दे देंगे अपना गोलू। फिर से हम गोलू को लेके आ गए अपने, ठीक है, गोलू को। अब उसकी एज भी होगी तो एज भी दे देते, एज, तो एज हो गई यहाँ पे उसकी 25। अब उसका डिपार्टमेंट दे देते हैं कि डिपार्टमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, तो डिपार्टमेंट दे देते हैं डिपार्टमेंट की बुक किस डिपार्टमेंट में, तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, या फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, या फुल स्टैक है, तो फुल स्टैक डेवलपर है वो, ठीक है। अब हमको इतना इसमें लिखना है, सैलरी वगैरह वो अपनी ऐड करते रहना, जो भी जितना डाटा है वो आप अपना यहाँ पे लिख देना, बस यहाँ पे आपको समझाने के तौर पर इतना मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस लगाएंगे, क्लोज करली ब्रेसेस, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे एक्नॉलेज लिख के आ गया ट्रू मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने पहले यूज क्या था, यूज हम लोगों ने पहले क्या बनाया था, माई कंपनी में हम लोगों ने यूज किया था, उसका क्या बनाया था, डीबी बनाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कलेक्शन बनाया था, कलेक्शन का नाम रखा था हमने एम्प्लॉय। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे 100 डीबीज कर देंगे, डीबीज। तो हमारी 100 डीबीज में आपको यहाँ पे कंपनी के माई कंपनी नाम का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, तो हमारी क्या हुई, एक डीबीज क्रिएट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा अपना चल करके यहाँ पर देख सकते हैं। अपना मोबाइल होने के बाद आप लोग यहाँ पे, आपको ये क्या है, जो हमारा माई कंपनी वाला है, जो यहाँ पे हम लोग को 100 डीबीज किया, यहाँ पे हमारा शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आप कुछ ना करो, यहाँ पे आप लिख दो डीबी डॉट फाइंड डीबी डॉट, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया था, एम्प्लॉय नाम का बनाया था ना, एम्प्लॉय की स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। एम्प्लॉय की स्पेलिंग कहां गई, एम्प्लॉय स्पेलिंग चेक करते रहना, ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए एम्प्लॉय। और यहाँ पे कर दिया फाइंड करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बनकर यहाँ पे हमारा कमांड में शो हो रहा है। देखो यहाँ पे नेम आ रहा है, एज आ रहा है, और डिपार्टमेंट आ रहा है, फुल स्टैक। तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा एक डाटाबेस बनके तैयार हो गया। अब अपना मोंगोस में जाके चेक करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये शो होने लगेगा हमारा, देखो माई कंपनी यहाँ पर हमारा शो हो गया। देखो ये हमारा शो हो गया एम्प्लॉय में जाने के बाद यहाँ पे हमारा ये शो हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ ना करो, आप दूसरा भी एक बना सकते हो। दूसरा मैंने इससे पहले आपको बना के दिखाया था, तो यहाँ पे आप उसका अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी जो चाहो अपडेट कर सकते हो, वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप इसमें कुछ भी, ये देखो ये यहाँ पे आपको कुछ भी डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपडेट भी दे सकते हो, और यहाँ पे हमारा गोलू नाम का बनके तैयार होगा। अब यहाँ पे आपकी जो आईडी बनी है वो यहाँ पे दे सकते हो। नेम डाल दो, नेम अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड डाला, नेम डाल दिया। नेम क्या है, गोलू। तो इस तरह से गोलू नाम का है। तो यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये फाइंड लिखना होगा, यहाँ पे फाइंड नाम का आपको यहाँ पे गोलू यहाँ पे दिख जाएगा। जितने भी आपके डाटाबेस होंगे यहाँ से आप अपना उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। वो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि चीजें चल नहीं पा रही थी सही से, कि थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है मेरा लैपटॉप। तो इंडेक्स में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आईडी बनी है रेगुलर, इतना इसने यहाँ पर क्रिएट किया, रेडी है। और ये यहाँ पर रेगुलर और ये सब देखो, यहाँ पे आपको आईडी दिख जाएगी,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कुछ जो भी इसने क्या कहते हैं स्टोरेज लिया होगा वो यहाँ पे आपको साइज दिख जाएगा। स्कीमा आप यहाँ पे देख सकते हो, स्कीमा अभी एनालाइज करना होगा। यहाँ पे स्कीमा वगैरह ऐसे आप यहाँ पे गोलू, फुल स्टैक, डिपार्टमेंट नेम, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखो, ये जितने भी होंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड कर लो यहाँ पे। अब आपको और बनाना है बनाओ, यहाँ पे बैठ के जितना भी बनाना है बनाओ। तो इस तरह से अब डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो एक यहाँ पे हमारा बनाया, तो हमने यहाँ पे बनाया। अब आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी को डाटाबेस बनाना है एटलस के साथ, अगर आपको करना है क्लाउड में जाना, आपको क्लाउड के साथ आपको अगर करना है तो आप लोग एटलस का कैसे यूज करोगे वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो हमारी फाइल थी उसको एक बार ओपन कर लेते हैं फटाफट से। मोंगोडीबी ये रही फाइल हमारी। इसको यार, एक तो ये बड़ी चीजें स्लो चलती हैं तो बड़ा दिमाग खराब होता है, ऐसा लगता है लैपटॉप उठाओ जमीन में मार दो, कि पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम है कुछ क्या है, लेकिन बड़ा स्लो हो जाता है किसी किसी टाइम ये। तो अब देखते हैं, ये फाइल ओपन हो जाए फटाफट से। हो जा भाई, हो जाए यार, हो जा, पता नहीं क्या नोटंकी। अब देख, ओपन विद ऑफिस के साथ हो जा। ये ओपन हो रही है, ओपन होने देते हैं इसको। क्या 10 बार ओपन होगी क्या? देखो कुछ भी नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले थे कि एटलस का क्या काम होता है। एटलस देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा मोंगोडीबी एटलस। अब एटलस का क्या काम? एटलस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइडेड बाय मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्लाउड बेस्ड, मोंगोडीबी प्रोवाइड करता है एटलस को, जो कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब डाटा स्टोर इन क्लाउड, डेट इज दी ओनली डिफरेंट क्या है कि डाटा हमारा किसमें, क्लाउड में स्टोर होगा, बस इतना सा डिफरेंट है। बस इसको अब इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसके बाद ये हम आपको कर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये ऑपरेशन हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आपको चलते हैं फिर से क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होगा, यहाँ पे लिख देना होगा मोंगो डीबी एटलस। ठीक है, इस पे आ जाओ यार, इसको हटाओ, मोंगो डीबी एटलस। ठीक है, एटलस लिख देना आप लोग। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एटलस। अब एटलस क्या हुआ, पहले अभी तक ये फ्री था लेकिन अब थोड़ा सा पैसा वैसा लेने लगा है, कुछ घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। तो जिसको अगर एटलस सीखना है तो वो अपना पैसा दे करके भी सीख सकता है, लेकिन अब ये फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट्स में जाओ, सिंपल सा कंपनी एडिशन में एटलस यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। एटलस यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने फटाफट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग ट्राई एटलस कर देना, ट्राई एटलस भी आप लोग को मिल जाएगा यहीं से। एटलस पे चले जाना, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते थे आप लोग वहां से भी। तो यहाँ पे जाने के बाद अपना, अगर आपकी कोई ईमेल जीमेल नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पे उसको ईमेल जीमेल दे सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो, एग्री कर देना यहाँ पे। लेकिन मेरे पास ईमेल जीमेल सब कुछ है तो यहाँ पे मैं अपना क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यह मुझे जितनी भी मेरी ईमेल्स होंगी वो मुझे सजेस्ट कर देगा फटाफट से। नेट थोड़ा सा स्लो है इसीलिए थोड़ी सी नौटंकी यहाँ पे हो रही है। तो ये अभी देख रहे हो थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा। तो यहाँ पे अगर जिसका भी खुल गया हो वो अपना ओपन कर सकता है, खुल जाए यार जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने अपनी दे दिए, ईमेल दे दिए। ईमेल देने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि इसको ब्लर भी करना होगा ना, क्योंकि सब ईमेल फिर दिख जाएंगी। ठीक है, साइन इन होने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये साइन इन होने के बाद आपको एटलस में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फिर वहां पे जाने के बाद आप अपना, देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है यार, हल्के हल्के मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, क्या होता है। अब यहाँ पे आके आप क्रिएट क्लस्टर करना, क्रिएट क्लस्टर करने के बाद आप सर्विसेज में भी जा सकते हो, सिक्योरिटी बैकअप, या आप अपना चेक कर लेना। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना, अपना जो भी आपको क्लस्टर का नाम डालना। मैं लिख देता हूँ माई कंपनी मैंने लिख दिया। अब आपको जिसके भी साथ जाना है, AWS के साथ जाना है, या फिर तो AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्वर और गूगल क्लाउड के साथ जाना, एजर जो भी आपकी मन हो वो आप अपना कर सकते हो, और अपने लोकेशन यहाँ से ले लेगा। यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं। क्रिएट डिप्लॉयमेंट जब आप करोगे फिर इसके बाद ये आपसे मांगेगा पैसे। पहले क्या था, यहाँ पे ये 512 MB फ्री दे देता, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने आप को क्या कहते हैं यहाँ पे आप अपना यूज कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ पैसे मांग रहा है, यहाँ पे पॉइंट डॉलर में है 0.51 पर आवर। तो ये कितना बनता है जाके आप अपना रुपीस में निकाल लेना। पहले यहाँ पे फ्री का ऑप्शन अगर आ रहा है तो यहाँ पे देखो फ्री का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर रहा है लेकिन ये फ्री वाला नहीं चल रहा है, फुल टैक्स। और यहाँ पे देखो स्कीमा, पहले यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन आ जाता था,
लेकिन अब ये बैक करने पर फ्री वाला ऑप्शन नहीं देता है। तो अगर जिसको सीखना है तो थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लो, क्या जाता है। एटलस के साथ अगर सिंपल सा जो वहां पे स्टेप्स थी वही यहाँ पे स्टेप्स हैं, सिंपल सी स्टेप्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, फॉलो करना है और सिंपल सा यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे है ये M33, ये 40 GB जो आपको मिलेगी स्टोरेज, वो कुछ इतना रुपया लेगा 0.51 आवर्स का, ये 10 GB का इतना। और फ्लेक्स यहीं पे एक फ्री का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अब वो फ्री का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए फ्री का ऑप्शन तो आप लोग फ्री भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर एटलस के साथ किसी को सीखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एटलस के साथ यहाँ पर था। और अब हम चाहते हैं अपने, हम तो भाई फ्री वाले लोग हैं तो हम तो सिंपल सा मोंगो डीबी पे भी जाके यहाँ पे सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे हम लोग जाकर के ऐड करना होगा, इंसर्ट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, वरना आप अपना यहाँ से भी अपना कमांड से भी जाकर के बना लेना, जैसे कि मैंने बताया था। अब इसके बाद हम लोग कुछ सीधा शुरू करेंगे अपना कार्ड ऑपरेशन, ठीक है। कार्ड ऑपरेशन क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसमें क्रिएट, इंसर्ट वन हम लोग देख चुके हैं। इंसर्ट मैनी क्या होगा, आपको कई सारे डाटाबेस आपको बनाने, जैसे आपको कई सारी कार्स बनानी, जैसे टाटा कंपनी के कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारे, जैसे टाटा नेक्सॉन है, टाटा अल्ट्रोज है, कई सारे मॉडल्स हैं। तो उन मॉडल्स में अलग अलग फीचर्स है, किसी में सनरूफ है, किसी में सीएनजी है, किसी पेट्रोल बेस्ड है, किसी में डीजल बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को एक ही कंपनी के अलग अलग डाटाबेस बनाने हैं तो इस तरह से आप इंसर्ट मैनी का यूज कर सकते हो। रीड के लिए आप फाइंड वन, अपडेट के लिए अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट के लिए डिलीट वन, डिलीट मैनी। ये आपको, यह मैं आपका कैसे यूज करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम अपने कार्ड वाले ऑप्शन को स्टार्ट करने वाले। कार्ड में क्या होता है कि हम लोग, कार्ड मतलब होता है CRUD, कार्ड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये मतलब मेथड होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, तो इसको आप लोग जरूर से पढ़ो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कार्ड वाले ऑपरेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपना क्या कहते हैं मोंगो सेल में। तो इसमें हम लोगों ने कमांड पे यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब पहले देखो, कार्ड में भी कई सारे ऑप्शन होता है। कार्ड में क्रिएट वाला होता है, क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी। इंसर्ट वन में क्या होता है कि हम लोग, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसमें चलता हूँ, क्या बोलते हैं, VS कोड में, ठीक है। VS कोड में मैंने अपना ये ओपन कर लिया, देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग इंसर्ट वन लिखने के बाद DB डॉट, जो भी हमारा कलेक्शन का नाम हो उस कलेक्शन का नाम, उसके बाद हम अपने जो भी अपना करना चाहते हैं, इंसर्ट वन करना चाहते हैं, इंसर्ट मनी करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे DB डॉट कार नाम का अगर कलेक्शन हमारा बना है, किसी भी नाम का बना है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया कार्स। अब कर देंगे इंसर्ट वन, इंसर्ट वन। वन में क्या होगा कि आप एक ही कर सकते हो, ठीक है। वन का अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है तो अब आप यहाँ पे एक ही लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो नेम, NAME, नेम। तो अब आपको यहाँ पे नेम भी लिखने का तरीका बता दूं, NAME, नेम। और नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दो आकाश। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इंसर्ट मैनी में, इंसर्ट मैनी में आप फिर एज लिख दो, कुछ भी लिखना चाहो, जो भी आपका डाटा हो उस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गए, फिर एज लिखा, फिर एज लिखने के बाद फिर हमारी 23 एज हो गई है। फिर उसके बाद अगर कोई ईमेल वगैरह है या फोन नंबर है तो यहाँ पे लिख लो फोन नंबर। फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखो फोन नंबर, फोन, यहाँ पे लिखो फोन नंबर। तो यहाँ पे लिख दो कुछ भी फोन नंबर है। तो अब हमारा हो गया इंसर्ट वन में हमारा एक आ गया। अब इसी तरीके से आप लोग कहोगे हमारे पास तो भाई कई सारे एम्प्लॉय हैं, कई सारे हमारे पास कार्स हैं, कई सारे मॉडल्स हैं। तो टाटा के, तो जैसे टाटा नेक्सॉन कई सारे मॉडल हैं, पेट्रोल वर्जन है, CNG वर्जन है, फिर डीजल वर्जन है, फिर पेट्रोल प्लस CNG, फिर CNG प्लस डीजल। तो इस तरह से कई सारे मॉडल हैं। तो अब आपको कई सारा डाटा बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे DB डॉट कार्स और डॉट करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग लिख दो इंसर्ट, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी लिखने के बाद अब आपको भाई सिंपल सा, अब आप यहाँ पर बनाते चले जाओ, ठीक है। पहला तो आपने कर दिया कार, लिख लो, यहाँ पे लिख दो मॉडल, यहाँ पे लिख दो मॉडल, मॉडल, मॉडल लिखने के बाद अब आप यहाँ पे कर दो मॉडल, कर दो टाटा का, नेक्सॉन कर दो, या कुछ भी कर दो, जो भी आपको, जो भी आपका डाटा हो उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया टाटा मॉडल, ये तो कंपनी का नाम हो गया, मॉडल गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे वर्जन, वेरिएशन या वर्जन लिख दो, मॉडल वर्जन लिख दो। वर्जन कौन सा है, वर्जन हमारा क्या सा पेट्रोल, पेट्रोल, तो पेट्रोल हो गया। अब इसी तरीके से आपका अगर और भी है, ठीक है, यहाँ पे लगाओ करली ब्रेसेस और अपना यहाँ पर
स्टार्ट कर दो दूसरा भी। ठीक है, मेन्यू में क्या होता है, मेन्यू में सिंपल सा ही होता है, सिंपल सा होता है हमारा डीबी डॉट कार डॉट और इंसर्ट मैनी। अब यहाँ पर इस तरह से कॉमा लगाया, इस तरह से कॉमा लगाया, इस तरह से कॉमा लगाया, इस तरह से कॉमा लगाना ना भूलिएगा, कॉमा लगाया, इस तरह से हमारा बनता चला जाएगा मैनी। अब यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आपका अगर कुछ भी है, जैसे जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ऐसे लगा दो, आप अपना यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। तो इस तरह से आपके मैनी वाला जो है वो यहाँ पर ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा। एक काम करता हूँ, आपको एक चैट जीपीटी में भी एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग कार के कलेक्शन को बनाते हैं। ठीक है, मोंगो डीबी कार कलेक्शन, मोंगो चैट जीपीटी, पहले तो चैट जीपीटी पे गए। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सीधा क्या कहते हैं, ट्राई चैट जीपीटी। ठीक है, ट्राई चैट जीपीटी, इसको क्लोज कर देते हैं हमारा कुछ। यहाँ पे लिखो मोंगो डीबी कार, मोंगो यार गलत लिखे, मोंगो डीबी कार कलेक्शन। इस तरह से आप लिख दो, ये आपको एक कलेक्शन बना के दे देगा, कई सारी मल्टीपल कारों का कलेक्शन आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये इसने आईडी बनाना शुरू कर दिया जो कि एक जनरेट होती है आईडी। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रांड लिखा टोयोटा, मॉडल लिखा इसने कार में, और एयर लिखा 2022, प्राइस लिखा ये। फिर इसने देखो मैनी वाला ऑप्शन को इसने चूज किया। देखो यहाँ पर मैनी का हम लोग जो हमने यहाँ पे बताया था आपको, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे हमको एरे वाला लगाना होगा, एरे। ठीक है, एरे का हम लोग को इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, एरे वाला लगा के हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि इसका अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो इसने एरे लगाया, देखो ये एरे में। ठीक है, एरे में इसने लिखा है, फिर इसके बाद इसने इस तरह से कई सारे यहाँ पर बना दिए। देखो यहाँ पे कई सारे इसने बनाकर हमको दे दिए हैं। देखो ये इस तरह से इसने मोंगो डीबी का बनाकर दे दिया है। तो इस तरह से आप मैनी में भी बना सकते हो। ठीक है, मैनी में आपका अगर कई सारा डाटा तो आप मैनी में बना सकते हो। अब इसको करके भी दिखा देते कैसे करते हैं, मोंगो डीबी में कैसे करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक डीबी बनाएंगे, फिर उसके बाद से कलेक्शन बनाएंगे, फिर हम अपना उसमें डाटा ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज और कर देते हैं हम लोग। ऊपर हम लोगों ने डीलरशिप के नाम से बनाया था, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या कर दें, कार कंपनी कर देते। ठीक है, कार कंपनी करने के बाद आप इसका क्या बोलते हैं, आप अगर यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पर ये सिंपल सा आपको दिख जाएगा, स्विच टू डीबी कार कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर कलेक्शन बनाना है तो कलेक्शन सिंपल सा आपका है डीबी डॉट, अब जो भी कलेक्शन का नाम हो आपका वो आप अपना कलेक्शन का नाम रख दो। कलेक्शन का नाम रखने के लिए आप एक काम करो, हमारे पास कलेक्शन अभी कोई नहीं बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डीबी डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। शायद हम लोगों ने कल बनाया था क्या, कलेक्शन डीबी डॉट कलेक्शन, और उसका नाम रख दो कलेक्शन का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मॉडल कर देते हैं, मॉडल। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या नाम रखना है। ठीक है, सिंपल सा हमारा कलेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप लिख दो डीबी डॉट कलेक्ट मॉडल, हमारा कलेक्शन का नाम है मॉडल के बाद मॉडल और डॉट इंसर्ट वन कर दो। ठीक है, इंसर्ट वन करने के बाद आप यहाँ पर ये लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगा, और अब यहाँ पे आप अपना लिखना शुरू कर दो। जैसे पहले हमारा हो जाएगा नेम, NAME, नेम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया नेम, इसको हटा के थोड़ा सा हमारा यहीं पे चलना चाहिए था, नेम हो गया हमारा। नेम क्या करते हैं हम अपना मॉडल का नेम कर देते हैं टाटा कंपनी का, टाटा, और इसके बाद कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद कर देते हैं मॉडल कर देते हैं हम अपना मॉडल, क्या कर देते हैं एल्ट्रॉस कर देते हैं, एल्ट्रॉस कर देते हैं। ठीक है, एल्ट्रोस मॉडल हमने कर दिया। ठीक है, एक हमने बना दी। अब यहाँ पे इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि फिर हमको अभी इनसाइड मेन्यू में काफी ज्यादा बनाएंगे।
यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पर एक्नॉलेज हमारा ट्रू हो गया और हमारा ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं, मोंगो डीबी में आप जाके चेक कर सकते हो। मोंगो डीबी में आपको यहाँ पे कार डीलरशिप और हमारा जो नया बना है कार्स में आने के बाद ये तो हमारा कल का दिखा रहा है, तो यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है। और इसको यहाँ पे फिर से हम लोग रिफ्रेश करके स्टार्ट करते हैं, फिर से क्योंकि पहले का और था हमारा, तो इसको हम लोग ने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इंसर्ट मैं नहीं करना तो आपको कुछ नहीं करना, डीवी डॉट और जो हमारा कलेक्शन का नाम था मॉडल लिखने के बाद इंसर्ट मैनी कर दिया। और अब यहाँ पे आपको लगाने होंगे के बाद हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट और उसके बाद लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेम करना हम लोग को कौन सा, गाड़ी का नेम कुछ भी कर दो, ऑडी कर दो, ऑडी कर दिया, कॉमा लगाया, आप सीरीज कुछ भी लिख दो। ठीक है, मॉडल लिख देता हूं मैं, मॉडल मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, मॉडल मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही मॉडल डाले दे रहा हूँ, ये ऑडी का मॉडल है। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया और कॉमा लगाया। अब हमें अपना दूसरा लिखना है, नेम कर देते हैं हम BMW कर दिया। अब कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे और मॉडल कर देते हैं, मॉडल हम अपना कर लेते हैं कुछ भी अपना, यहाँ पे मॉडल भी इसका ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया BMW का मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर से एक लगेंगे, फिर से एक लिखेंगे, नेम कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना लिख देंगे इंडियन कंपनी महिंद्रा करने के बाद अब कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद मॉडल लिख देंगे हम अपना स्कॉर्पियो मैंने अपने यहाँ पे मॉडल लिख दिया। मॉडल लिखने के बाद अब यहाँ पे हमारा महिंद्रा का कंप्लीट हो गया, फिर हम लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस क्लोज करके कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक नाम लिखेंगे और यहाँ पे फिर से अपनी एक इंडियन कंपनी लिख देंगे, डाटा जो भी आपका डाटा हो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट मेन्यू में कैसे डाटा दिखा जाता। फिर यहाँ पे मॉडल लिख देंगे हम लोग अपना कोई भी मॉडल लिख देंगे, एल्ट्रोज लिखने के बाद हम यहाँ पे देखो वहां पे स्टार्टिंग पे हमारी कौन सी पहले पैरेंथेसिस लगी थी, फिर ब्रैकेट लगा था, फिर पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अपना कर्ली ब्रेसेस, फिर ब्रैकेट, फिर अपना पैरेंथेसिस। तो अब यहाँ पे हमारे तीन हमारे डाटा बन के तैयार हो गए, एक ऑडी नाम का, एक BMW का और एक महिंद्रा का और एक टाटा का, 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, अलग अलग चारों की आईडी बना करके हमको दे दिए। तो इंसर्ट मैनी कैसे काम करता है कि आपका कई सारा डाटा है अलग अलग नाम से, अलग अलग, तो आप उसको इस तरह से उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप मोंगो डीबी में जाके चेक करना अपना मॉडल और यहाँ पे मॉडल में आना, मॉडल में आप आपके आने के बाद यहाँ पे देखो जो हमने बनाए थे अपने टाटा, महिंद्रा, BMW, ऑडी और कितने सारे हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना कई सारा मैन्यू भी लिख सकते हैं। अब देखो रीड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रीड करने के लिए अगर आपको रीड करना तो आपको लिखना होगा फाइंड मेथड का आपको यूज करना होगा। तो फाइंड कैसे आप लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट और अपने मॉडल लिखेंगे, किसका, कलेक्शन का नाम लिखेंगे, कलेक्शन है हमारा मॉडल का नाम, यहाँ पे हमने मॉडल लिखा, अब लिख दिया फाइंड और यहाँ पे फाइंड लिखने के बाद अब फिर से भाई हमको पैरेंथेसिस लगानी है, फिर हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और हमने क्या करा था, मॉडल में हमने लिखा था नेम करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 1। देखो 0 और 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आईडी बन गई है, देखो 0 1 2 3, तो 0 कौन सा, अगर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 वाला हो जाए, तो सॉरी ये हमारा 0 वाला, तो जब हमारा 1 होता है तो हमारा मेथड क्या होगा, चल जाएगा, जो हमारा 0 होता है तो मेथड क्या होगा, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, वो हमारा नहीं चलेगा। बाइनरी नंबर में जब 1 होता है तो चल जाता है, 0 होता है तो नहीं चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे लगाए हमने ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे करा ये और फिर फाइंड किया हम लोगों ने, और ये क्या हुआ, फाइंड करने पे क्यों नहीं इसने दिया है, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को काम करना है, तो अब आपको कोई भी आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, तो आपको उसका नाम लिखना होगा, यहाँ पे लिखोगा नेम कर दिया और यहाँ पे आप लोग नेम करने के बाद अब उसको जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा होगा वैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑडी वाला, कुछ भी मैं एक समझाने के तौर पे अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑडी लिखते हैं, जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मुझे ऑडी वाले में फाइंड कर देगा, तो ऑडी वाला हम लोगों ने डाला, यहाँ पे फाइंड करोगे तो ऑडी वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे BMW कर दो, BMW, तो ये फाइंड हो जाएगा BMW का। अब BMW के बाद हम लोगों ने कौन सी डाली थी, महिंद्रा डाली थी, तो
महिंद्रा, महिंद्रा डाल दो आप, महिंद्रा वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने नेम के बाद मॉडल डाला था, तो मॉडल भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मॉडल, जितने भी मॉडल आप लोग कर दोगे, तो मॉडल हम लोग को यहाँ पे फिर से लिखना होगा, किसके मॉडल चाहिए होगा, स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो। तो हम लोग को स्कॉर्पियो के यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपना, और यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे सही लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने एरर दे दी, पता नहीं क्यों दे दी। तो फाइंड में तो ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा था, तो हम लोग को इजिली यहाँ पर शो हो गया था। तो इस तरह से हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद, अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे। अब रीड तो हमने बता दिया कि इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। इसको रीड बोलते हैं, फाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अपना, पहले कौन सा था, क्रिएट। तो क्रिएट भी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, क्रिएट भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट करना है। कलेक्शन का नाम दे दो, कलेक्शन का नाम कुछ भी दे दो, क्या दे दो, अब की दे दो आप लोग, एम्प्लॉय कलेक्शन का नाम दे दो। यहाँ पे कलेक्शन का नाम हो गया, और क्रिएट हो गई हमारी यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम, किस पे, कार कंपनी में एम्प्लॉय नाम की। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे करना था, तो यहाँ पे आते तो ये कलेक्शन फिर से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी कलेक्शन, तो यहाँ पे बन जाएगा न्यू कनेक्शन, यहाँ पे सीधे न्यू कनेक्शन का हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं अभी क्लोज, इसको हम लोगों ने कर दिया क्लोज। तो हम लोगों ने क्या एम्प्लॉय नाम का बनाया था, एम्प्लॉय में हम लोग कर सकते हैं अपना क्रिएट। क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं, इंसर्ट लिखना होगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था। अब यहाँ पे आप लोग लिखना होगा नेम, नेम कर दिया मैंने, और नेम कर देते हैं अपना अब की कर देते हैं ऑडी हो गया, BMW हो गया, कर देते हैं रेंज रोवर। अब ये मत सोचना कि मैं यही कारों के नाम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा है, क्योंकि ये सबको नाम पता होते हैं। तो यहाँ पे रेंज रोवर का मॉडल कर देते हैं, मॉडल कर देते हैं, वैसे तो मॉडल कर देते हैं हम लोग वेलार, वेलार। तो मैंने यहाँ पे वेलार कर दिया, और इसको यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा, किसमें, एम्प्लॉय नाम में हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको अपडेट यहाँ से भी आप कर सकते हो, कि इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो, और सॉरी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ से अपडेट कर दिया आप लोगों ने। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे आके और प्लस वाला दबा के, आप प्लस वाला दबाना, ऐड कर देना। तो यहाँ से आपको अगर कुछ भी ऐड करना, जैसे हम लोग को ऐड करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और मॉडल लिखा। अब हम लोग कर देते हैं इसकी सन कर देते हैं, सन मतलब डेट कर देते हैं, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई। अब यहाँ पे आकर हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कर देंगे, यहाँ पे 2000 ऐसा कर देते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, तो ये हमारा अपडेट हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा ना करके आप यहाँ पर आओगे और पैरेंथेसिस वाले पे आओगे, तो पैरेंथेसिस वाले पे आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ये कुछ गड़बड़ कर देता है, आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कर दो आप डेट, डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको अपडेट भी इजिली कर सकते हो, 2025 कर दिया, और यहाँ पे आके आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट यहाँ पर आकर के ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट करना है तो सिंपल सा आप इस पर डिलीट कर दो, और डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे दबा दो, तो ये डिलीट हो गया। तो क्रिएट, रीड और डिलीट और फाइंड वाला भी हम लोगों ने देख लिया, क्रिएट भी देख लिया, रीड भी देख लिया, अपडेट भी देख लिया, और डिलीट भी देख लिया कि अपडेट कैसे करते हैं। एक बार आप लोगों को फिर से ये तीनों मेथड आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कि यहाँ पे हम लोगों ने कार और स्कॉर्पियो नाम का बनाया था। यहाँ पे एक बार करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमको अभी नहीं चाहिए। तो हमारा, जिससे कि अभी हमारा पूरी क्वेरीज यहाँ पे शो हो जानी चाहिए थी, शो हो जानी चाहिए थी। तो कहाँ गया हम लोग का क्वेरीज, एक्सट्रैक्ट डाटा और रीसेट, रीसेट फाइंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में तो ये वाला मिल जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सेल्स भी देख सकते हैं, और कार कंपनी मॉडल, ठीक है, एम्प्लॉय, और यहाँ पे मॉडल्स यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते, इसको देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे अगर हमने एरे बनाई होती तो फुल यहाँ पे खुल के आ जाती। तो अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो, और इसको भी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी भी तरह से। तो अब यहाँ पे अब हमारा क्या बचा है, अब जो हमारे टॉपिक बचे होंगे वो आपको आगे बता दूंगा। वैसे तो यहाँ पे क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट और कॉन्फ़िगर, लोकल, लोकल में भी कुछ नहीं बना है, स्कूल वाला बना है हमारा, मॉडल एम्प्लॉय गया, मॉडल गया, और यहाँ पे हमारा देखते हैं 50, ये तो हमारा 50 साइज हो जाएगा, 75, ठीक है। रिफ्रेश भी करके देख लिया हम लोगों ने, और एक्सट्रैक्ट एवरेज
एवरेज में हमारे ये सारे चेक यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोगों को, BMW का भी दिख रहा है। और यहाँ पे आकर के इस तरह से आप ये देख सकते हो कि हमको ये वाला भी दिख रहा था, यहाँ पर आना होगा और ये वाला आप यहाँ पर सारे यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और स्कीमा पे आ जाओगे तो स्कीमा यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। इंडेक्सेस पे आ जाओगे तो ये हमारा यहाँ पे टाइप दिखा देगा और इस तरह से प्रॉपर्टीज भी दिखा देगा। वैलिडेशन यहाँ पे जनरेट रूल कर सकते हो, कुछ ऐड रूल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज और ये सब हमारा शो हो जाएगा, ID प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये श्योर हो जाएगा और न्यू वैलिडेशन रूल्स अप्लाइड हो जाएंगे कुछ इस तरह से हमारे। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना क्रिएट ऑप्शन, रीड, क्रिएट और रीड और अपडेट और डिलीट, आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ और मेथड्स बचे हैं, वो आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो इस पार्ट में यहीं तक है। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से बता देना, मुझको कमेंट कर देना और मैं आपको आगे इसके आगे जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको बता दूंगा। तो ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक करते वीडियो एंड बाय बाय।